अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम ज़िया शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का हमारा नुस्खा है एहतलाम के हवाले से, जो कि नौजवान आजकल बहुत ज़्यादा इस मर्ज़ का शिकार हैं और मुझे अक्सर इस पर मैसेजेस वगैरह भी आते रहते हैं, कॉल्स भी आती रहती हैं कि एहतलाम के बारे में कोई नुस्खा दे। एक पहले भी नुस्खा मौजूद है मेरा, शायद तमर हिंदी उसमें मौजूद है, तो वो भी नुस्खा अच्छा है। लेकिन अगर वो नुस्खा किसी पे कारगर ना हो रहा हो तो आज का नुस्खा जो है ये भी उससे भी ज़्यादा शानदार नुस्खा है। अब एहतलाम की दो सूरतें होती हैं, एक तो गैर तिब्बी है और एक तिब्बी है। मतलब अगर एक महीने में 1 से 2 दफ़ा हो रहा है तो उसके लिए दवा की ज़रूरत नहीं है। अगर हफ्ते में 2 दफ़ा हो रहा है मतलब तो आपको दवा की ज़रूरत है। अब ये होता क्यों है और इसकी क्या क्या अलामात हैं? अलामात में तो बस यही है कि सोते में मतलब अक्सर दिन में भी जब आदमी रेस्ट की नीयत से सोता है या ख्वाब आ जाता है तो जिसमें मतलब जो है अनजाल हो जाता है, या बंदा ख्वाब में हम बिस्तरी कर रहा होता है, या वैसे ही पता भी नहीं चलता वैसे ही अनजाल हो जाता है, ये अलामात में आ जाता है। असबाब में आजकल जो चीज़ देखने में आ रही है सबसे ज़्यादा वो फहश मवाद है, जो आजकल नौजवान इसमें बहुत ज़्यादा मुब्तला है। ये स्मार्टफ़ोन की वजह से हर मतलब बच्चे, छोटा सा बच्चा भी है मतलब 15-16 साल का, उसके भी हाथ में आजकल ये फ़ोन है और उसको दस्तरस हासिल है ऐसी चीज़ें देखने के लिए। तो बच्चों पर थोड़ी नज़र रखें, अगर बालिग है, समझदार हैं तो इस चीज़ से बचें, क्योंकि आने वाले वक्त में आइंदा जब आप मतलब शादी करने जाएंगे या थोड़ी बड़ी एज में जाएंगे तो आपको इस चीज़ का बहुत मतलब सामना करना पड़ेगा, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब इसमें एक वजह मुश्तनी भी हो सकती है और या आपका अब ऐसा भी हो जाता है कि कोई आदमी मतलब ऐसी चीज़ें नहीं देखता, उसके बावजूद अगर उसको एहतलाम हो रहा है तो उसका मैदा ख़राब हो सकता है, शदीद कब्ज़ की सूरत में ऐसा हो जाता है। मतलब ये सारी अलामात में वजूहात बन सकती हैं। तो ज़्यादा तमहीद लंबी नहीं करेंगे। अगर आप ये तमाम चीज़ें सुनना चाहते हैं मतलब तमाम तफसील के साथ सुनना चाहते हैं तो लिंक ऊपर आपको मिल जाएगा, उस वीडियो में मौजूद है। हम आज डायरेक्ट नुस्खे की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें सिर्फ़ 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 पे हमारे पास होंगे तुख्म मूली, मतलब मूली के बीज। नंबर 2 पे हमें जो चीज़ चाहिए होगी यह है अंजरूत। अंजरूत आपको इसको शायद आप ना जानते हो लेकिन आपको पंसारी से मिल जाएगा। और तीसरे नंबर पर जो चीज़ हमें चाहिए होगी वो है रेवन ख़ताई। अब तीनों चीज़ों का वज़न क्या रखना है? अगर आप 20 ग्राम लेंगे तुख्म मूली और 20 ग्राम ही फिर आप लेंगे अंजरूत को, और 40 ग्राम आप लेंगे रेवन ख़ताई। मतलब इन दोनों का वज़न बराबर रखना है। अगर आप कम मिक़दार में बनाना चाह रहे हैं तो 10 ग्राम आप तुख्म मूली अगर लेते हैं तो 10 ग्राम अंजरूत लेंगे और 20 ग्राम आप जो है रेवन ख़ताई लेंगे। लेकिन जो मैं आपको मिक़दार बता रहा हूँ 20 ग्राम तुख्म मूली, 20 ग्राम अंजरूत और 40 ग्राम रेवन ख़ताई। आपने इन तीनों चीज़ों का बिल्कुल बारीक पाउडर तैयार कर लेना है, सफ़ूफ़ तैयार कर लेना है इसका, और इसको किसी भी मतलब कपड़े से छान के बिल्कुल बारीक कर लेना है इसको। और इसमें आप चाहे तो थोड़ा सा पानी डालकर या अर्क कोई डालकर इसकी गोली बना सकते हैं, या फिर थोड़ा सा शहद शामिल करके इसकी आपने गोली तैयार कर लेनी है। इसको आपने गूंद लेना है, जैसे आटे को गूंद लेते हैं, सख्त सख्त गूंदना है। और काले चने के बराबर एक गोली आपने इसकी बनानी है। मतलब इसको नखूदी गोली भी कहते हैं, काले चने के दाने के बराबर। तो जब आप काले चने के दाने के बराबर गोलियां बना लेंगे, जितनी भी इसकी बन जाए, आपने तमाम की गोलियां तैयार कर लेनी है। आपका नुस्खा जो है वो तैयार हो गया। अब इसकी मिक़दार ख़ुराक क्या होगी और कितने दिन इस्तेमाल करना है, कैसे कैसे इसका इस्तेमाल है, ये अभी आगे चल के आपको बताते हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे नुस्खा को। आपने इसकी गोली तैयार कर लेनी है काले चने के बराबर। तो आपने इसको दिन में 3 वक्त लेना है, सुबह, दोपहर, शाम। 3 टाइम आपने इसको पानी के साथ लेना है।
खाना खाने के बाद। ये सवालात बहुत ज़्यादा होते हैं और तकरीबन आप इसे 15 से 20 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे नताइज मिलेंगे। एक बार फिर सुन लीजिए, सुबह, दोपहर, शाम, मतलब 3 टाइम आपने खाना खाने के बाद पानी के साथ लेनी है और काले चने के दाने के बराबर एक गोली होनी चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये नुस्खा आपके लिए अच्छा साबित होगा और आप लोग इससे सेहतयाब होंगे। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।